हेलो हाय हाउ आर यू। आपने सुएज़ कैनाल और पनामा कैनाल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और सुना भी होगा। लेटली सुएज़ कैनाल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेड हो गया है और सुएज़ कैनाल की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है और काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि सुएज़ कैनाल की लोकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस वजह से ये ब्लॉकेड हुआ है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इन सब के बारे में बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर सुएज़ कैनाल की बात करें तो सुएज़ कैनाल की लोकेशन इजिप्ट में है। ये कैनाल मैन मेड है, नेचुरल कैनाल नहीं है। इसको बनाने में करीब करीब 10 साल का टाइम लगा था। 1.5 मिलियन वर्कर्स ने 10 साल में $100 मिलियन की कॉस्ट में 1869 में ओपन किया गया था इस सुएज़ कैनाल को। अगर उस 100 मिलियन की कॉस्ट को अभी हम इन्फ्लेशन रेट जोड़ के देखें तो $3 बिलियन का कॉस्ट आएगी इस कैनाल को बनाने में। इस कैनाल की अगर लेंथ की बात करें तो आप अगर सोच रहे हैं कि 10-20 किलोमीटर होगी, नहीं, इस कैनाल की लेंथ 193 किलोमीटर्स है और इस कैनाल की विड्थ है 200 मीटर्स। और अब जानेंगे कि क्या अभी प्रॉब्लम क्या हुई है। जो सुएज़ कैनाल है इसकी विड्थ 200 मीटर्स है और इसमें से जो मैक्सिमम लेंथ किसी भी कार्गो की है वो परमिटेड है 400 मीटर्स। अभी लेटली एक शिप जिसका नाम है एवर गिवन, इस शिप को ओन करते हैं जापानीज और इस शिप का जो ऑपरेटर है वो एक ताइवानीज कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रीन। और इस शिप पे जो क्रू मेंबर्स हैं, 25 क्रू मेंबर्स है, वो सारे के सारे इंडियंस हैं। ये शिप ट्रेवल कर रहा था सुएज कैनाल में से और लो विजिबिलिटी, हाई विंड्स और एक सैंडस्टॉर्म की वजह से ये जो शिप था ये सेल कर गया एक गलत डायरेक्शन में और ब्लॉकेड हो गया पूरी की पूरी सुएज कैनाल में। जो शिप था 400 मीटर्स का और सुएज कैनाल की विड्थ 200 मीटर्स थी, तो ये ऑब्वियस था, जैसे आपने पिक्चर्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कि वो बिल्कुल ब्लॉकेड लग गया है। और जो इसके ऊपर कार्गो था इस शिप पे वो करीब 20,000 कंटेनर्स थे। 20,000 कंटेनर्स ने एक तरह से हेल्प किया विंड को, जिससे विंड की वजह से शिप सेल कर गई और ये ब्लॉकेड हो गया। अभी कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं कि जिसमें कहा गया है कि ह्यूमन एरर की वजह से भी ब्लॉकेड हुआ हो सकता है। और काफ़ी ऐसे आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंडियन क्रू था उसकी कुछ गलती है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेड हुआ है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब कभी भी किसी भी कार्गो को सुएज कैनाल के थ्रू पास होना होता है तो सुएज कैनाल पायलट्स जो होते हैं वो टेक ओवर करते हैं उस कार्गो को, उस शिप को, और खुद पास करवाते हैं सुएज कैनाल में से। तो जिस टाइम पे ये शिप एक टिल्ट हुआ और ये साइड पे जाके फंस गया, और जो सॉफ्ट मिट्टी थी साइड की सुएज कैनाल की, उस टाइम पे भी दो जो सुएज कैनाल पायलट्स थे वो ऑन बोर्ड थे और क्रू मेंबर्स उस टाइम पे नहीं थे कंट्रोल कर रहे शिप को, जबकि वो पायलट कंट्रोल कर रहे थे। इनफैक्ट ये भी कई जगह आपको देखने पढ़ने को मिलेगा जहाँ पे प्रेज किया गया है इंडियन क्रू मेंबर्स को, जिनकी वजह से जो नुकसान था वो मिनिमम हुआ है, किसी और शिप को कोई ऐसा डैमेज नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट जो ताइवानीज कंपनी है उन्होंने प्रेज किया है इंडियन क्रू को। उन्होंने बोला है कि इंडियन क्रू इतने पेशेंस के साथ, पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ उस शिप को निकालने में लगा हुआ है। अभी हम बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं, इस शिप को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, दो तरीके हैं इसके। सबसे पहले तरीके में हम बात करेंगे कि सबसे पहला तो क्या है कि नॉर्मल है, शिप है, साइड पे फंस गई है मिट्टी में, और उस मिट्टी को अगर खोदा जाए, एक बैक हो करके एक ऐसा मशीन है जो जेसीबी टाइप दिखती है, उसको यूज किया जाएगा, इवन इनफैक्ट किया जा रहा है, जिससे कि मिट्टी को हटाने की कोशिश की जाएगी और डेप्थ को बढ़ाने की, जिससे पानी का लेवल थोड़ा बढ़ सके और शिप फ्लोट हो सके। और दूसरा एक ड्रेजर होता है, जो एक शिप होती है जो बेसिकली सी बेड में एक्सकेवेशन करने का काम करती है, उसको भी यूज किया जा रहा है, जिससे कि पानी की डेप्थ को बढ़ाया जा सके और जो शिप है वो फ्लोट कर सके। और तीसरा क्या है कि जो टग बोट्स हैं उनकी हेल्प से शिप को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। और ऑब्वियसली ये भी सोचा जा रहा है कि अगर हाई टाइड आ जाए, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है, तो उससे जो वाटर लेवल है वो 18 इंच तक बढ़ जाएगा, जिससे शिप फ्लोट करने लगेगी और शिप की डायरेक्शन चेंज करना आसान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं होता है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें ये किया जाएगा, जो कंटेनर्स हैं उनको उतारा जाएगा
और कंटेनर्स को उतारने के लिए क्रेन की मदद ली जाएगी। अगर क्रेन नहीं भी अवेलेबल होगी तो हेलीकॉप्टर से उन कंटेनर्स को उतारा जाएगा। उसके बाद सिमिलर जो पहले स्टेप में जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको दोबारा रिपीट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि शिप को सीधा किया जाए, उसके टिल्ट को दोबारा एक सही डायरेक्शन में लाया जा सके। अगर कंटेनर्स की बात करें तो ये शिप करीब 20,000 कंटेनर्स कैरी कर रही है। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो एक कंटेनर की अगर लेंथ 20 फीट भी हो तो एक कंटेनर को कैरी करने के लिए अगर बाय रोड देखें तो एक ट्रक लगेगा। अगर इन सब कंटेनर्स को एक लाइन में खड़ा कर दे तो 273 किलोमीटर लंबा एक इतने लंबी लाइन लग जाएगी। इतना ज़्यादा लोड कैरी कर रही थी ये शिप। इस कैनाल में शिप के ब्लॉकेड की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर एक एस्टिमेट की जाने तो उनके अकॉर्डिंग इस कैनाल में 1 घंटे का जितना भी लोड दोनों तरफ जितना भी ट्रेड रुका हुआ है उसकी वजह से 1 घंटे में करीब $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है और पूरे दिन में करीब करीब $9.6 बिलियन एक दिन का नुकसान हो रहा है इस ब्लॉकेड की वजह से। इसमें एक ऑप्शन क्या है कि या तो जो बाकी शिप्स है जो ब्लॉकेड है वो केप ऑफ गुड होप जो कि पुराना रूट है जो अफ्रीका के ऊपर से होकर निकलता है उसको अपना के वहां से निकला जा सकता है, जिसमें 15 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। इवन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। अभी 5-6 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी इस ब्लॉकेड को। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी जो शिप्स रुकी हुई हैं क्या वो इस केप ऑफ गुड होप को यूज़ करें या ना करें। इस केप ऑफ गुड होप को यूज़ करने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे सोमालियन पायरेट्स की भी प्रॉब्लम है। आपने देखा हो सोमालिया के पास से गुजरना पड़ेगा अगर केप ऑफ गुड होप से जाना है, तो सोमालियन पायरेट्स का वहाँ पे होना एक आम बात है। इन सबको टैकल करने पे अगर हो सकता है हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहला मेथड है उसी से मींस जिससे वो बैक हो और ड्रेजर के यूज़ करके शिप को फ्लोट किया जाएगा और कुछ दिनों में ये जो ब्लॉकेड है इसको दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है और पूरा कैनाल वर्किंग कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक पूरा क्राइसिस जो समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।